और अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी समस्या की। पराली जलाने की घटना में पंजाब सरकार अपनी पीठ ठोकने में लगी है, मगर आंकड़े हैं कि कुछ और कहते हैं। देखिए, पंजाब में एक दिन में पराली जलाने का रिकॉर्ड टूट चुका है। 28 अक्टूबर को 2000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जो इस साल में सबसे ज्यादा हैं। और अगर यही रफ्तार रही तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए कितनी मुश्किलें होने वाली है। दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनकी हालात क्या हो जाएंगे, उनकी हालत क्या हो जाएगी, वो कैसे सांस ले पाएंगे। इस धुएं को देखिए और समझिए कि जब पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है और उसके बाद ये धुआं जब दिल्ली आएगा, एनसीआर आएगा, तो क्या होगा आपका। पंजाब में देखिए किस तरह से पराली जलाई जा रही है। 24 अक्टूबर को 1019 ऐसे मामले रहे। 23 अक्टूबर को यह संख्या 902 थी और अब तक का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। 28 अक्टूबर को 2067 ऐसी जगह रही थी जहां पर पराली जलाई गई है। बार बार यह कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि पराली जलाने के मामले कम हैं, लेकिन रिकॉर्ड इस बार टूटता हुआ। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब हो चुका है, इसकी खबरें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं। और इसी बीच में पराली जलाने की जो ये खबरें हैं वो लगातार सामने आती हुई। पंजाब में पराली जलाई जा रही है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है, वातावरण खराब होता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कहां हैं? गुजरात में प्रचार में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण हर दिन बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में हर सुबह की शुरुआत सांस के संकट से शुरू होती है। देखिए, दिल्ली के आईटीआई से देखिए वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो आपको आईटीओ से दिखाते हैं। दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है। हवा में ऐसा जहर फैला है जिससे आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इस बात की तस्दीक करती है दिल्ली की फिजा में फैली हुई ये धुंध, जो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की फिजा में इस वक्त कैसे एक धुंध की चादर आपको देखने को मिल रही है। और ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। और अगर आज प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में PM 2.5 309 है जो बेहद खराब श्रेणी में है, और PM 10 265 है जो खराब श्रेणी में है। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली के ऊपर एक धुंध की चादर है जो प्रदूषण की मात्रा बता रही है कि कितना प्रदूषण है। और इस वक्त दिल्ली में जो भी आमजन सड़क पर निकल रहा है उसको आंखों में जलन और सांस में तकलीफ हो रही है। और जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अगर जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और ज्यादा दूषित होगी, जिसका कारण दिल्ली से सटे राज्य जो हरियाणा और पंजाब, वहां पर पराली का जलाया जाना है। हालांकि दिल्ली सरकार इस बारे में कई कदम उठा रही है और दिल्ली सरकार का दावा है कि जो पिछले सालों में जो तस्वीरें सामने आई थी वैसी तस्वीरें दिल्ली में इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके की प्रदूषण की मात्रा इस वक्त दिल्ली में फैल रही है, कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग हैं या बच्चे, उनको खुली हवा में ना निकालें, जिससे उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो ये आपने देखी तस्वीरें आईटीओ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित ओम हमारे साथ कर्तव्य दिल्ली से जुड़े हैं, प्रेरित कुमार जो है वो एलजी हाउस से दिल्ली से, और साथ ही साथ में चंडीगढ़ से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेरित आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। एडवाइजरी जारी की गई है यहाँ पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कि भाई बाहर ना निकले, जितना अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है उसकी कोशिश यहाँ पर की जाए। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति डराने वाली है, भयावह है। वहां कैसी तस्वीरें हैं? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी एक खास जगह की नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की हालात इस वक्त लगातार खराब होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के ओवरऑल 368 बताया जा रहा है, वो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और वेरी पुअर का मतलब यही होता है कि बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और खास करके वो लोग जिनको सांस संबंधित परेशानियां हैं, खास करके वो लोग जो कोविड सेकेंड वेव के दौरान कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या आज की नहीं है बल्कि हर साल ऐसे इस महीने में ये समस्या होती है जिससे लोगों को परेशानियां होती है। अस्पतालों के बाहर जाएंगे तो जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको लेकर के जो मरीज है उनकी लंबी लंबी कतारें लगी है, लोग परेशान है, खास करके ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं। यानी कि दिल्ली की हालात लगातार खराब होती जा रही है, चाहे वो पटाखे को लेकर के हो, चाहे पराली को लेकर के हो। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि सरकार, जो राज्य सरकार है, वो ग्रैप 1 लागू करे या 2 लागू करे, लेकिन हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। यानी कि नीतियां बन रही है, नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे कोई फायदा नहीं मिल
मिल रहा है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है और खास करके जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है बुजुर्गों और बच्चों के लिए, ऐसे में जो घर के लोग हैं वो चिंतित है, वो परेशान है कि आखिर वो सांस कहां ले। अगर वो दिल्ली में रह रहा है, वो घर के अंदर सांस ले, बाहर ले, पॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। PM 2.5, PM 10 जैसे जो जहरीले कण है वो रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि जब इंसान सांस लेगा, जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, तो उसमें PM 2.5, PM 10 जैसे तमाम जो जहरीले कण हैं वो उनके लंग्स तक पहुंचेंगे, उनको बीमार बनाएंगे और उनकी हालात खराब होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लगातार आपस में ही लगे हुए हैं, सियासी तकरार करे हुए, लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जनता की बात यहाँ पर नहीं हो पा रही है। प्रेरित, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं मनोज से भी बात करूंगा कि क्योंकि चंडीगढ़, वहां पर सियासी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब से ये समस्या यहां पर फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर से जान लेते हैं कि दिल्ली में कितनी दिक्कत है। मोहित ओम कर्तव्य पथ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, जरा बताइए कि क्या हाल है इस वक्त दिल्ली का, क्योंकि पराली जलने के तो रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, यहां के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको सीधा विजुअल्स दिखाता हूं और उससे आप खुद भांप लेंगे कि इस वक्त दिल्ली में कैसी स्थिति है। आप देखिए, जिस जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ कदमों की दूरी पे ही, कुछ मीटर की दूरी पे राष्ट्रपति भवन है, लेकिन उसके आगे आपको धुंध की चादर नजर आ रही होगी। चटक धूप निकल रही है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद जो धुंध की चादर देखने को मिल रही है, तो आप इससे तस्दीक कर सकते हैं कि कितना प्रदूषण जो है इस वक्त दिल्ली के अंदर है। आज वीकेंड है और वीकेंड में दिल्ली के अंदर इस मौसम में, खासकर हेमंत ऋतु जब आती है, तो लोग बड़ी संख्या में घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन पूरा का पूरा खाली नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग ही नजर आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि लोग जो है वो इस प्रदूषण से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो सांसों में तकलीफ की समस्या देखने को मिल रही है, आंखों में जलन हो रही है। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमें भी ये समस्या यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदूषण है, प्रदूषण की मात्रा जैसे लगातार दिन में दिल्ली में बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं भयावह स्थिति की ओर हम फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसका सीधा जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में पराली का जलाया जाना है। सरकार बहुत दावे कर रही है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए मनोज, लगातार पराली जलाने के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। सरकार का दावा है कि कम पराली जल रही है, लेकिन जो उसका असर देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। और बिल्कुल देखिए, जो सरकारी दावे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। और कल की ही बात करें, यानी कि 28 अक्टूबर की, तो पंजाब में एक दिन में 2000 से ज़्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है, जबकि 27 तारीख को ये आंकड़ा महज 1000 के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में बढ़ रही हैं। और अगला जो एक हफ्ता है ये बहुत क्रूशियल है। अब वो समय आ गया है जब पराली जलाने की घटनाएं अपने पीक पर पहुंचने लगी हैं पंजाब में, क्योंकि बड़े स्तर पर अब धान की कटाई हो रही है, बारिश हुई नहीं है, तो फसल पूरी तरह से पककर तैयार है, लगातार कटाई हो रही है। और फसल कटने के बाद मैं इस वक्त एक पराली के खेत में ही हूं, और आप देखेंगे कि धान की जो फसल है ये काटी जा चुकी है, और ये जो अवशेष बच जाते हैं, दरअसल इसको पराली कहा जाता है। और ये पराली जब खेत में बच जाती है फसल काटने के बाद, तो किसान इसको आग के हवाले कर देता है। और अब ये खेत पूरी तरीके से फसल कटने के बाद हम कह सकते हैं कि पराली को यहाँ से हटाने के लिए किसान तैयार है। और ज़्यादातर जगहों पर किसान जो सरकारी मदद है उसके ना मिलने की वजह से इस तरह की जब पराली हो जाती है तो उसको आग लगा दी जाती है। तो आप देखेंगे कि पंजाब में इस तरह के जो तमाम खेत हैं वहाँ पर धुआं उठ रहा है, बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो पराली को आग लगा रहे हैं। और सरकार की बात आपने पूछी कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आज पंजाब में मोहाली में किसानों को सम्मानित कर रही है सरकार। हालांकि ये वो किसान है जो सरकार का दावा है कि जिन्होंने पराली को आग नहीं लगाई है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और सरकार का दावा अभी भी है कि मामले गिरे हैं, पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल ऐसी नहीं है, लेकिन अब पीक आ गया है, तो बहुत बड़े स्तर पर जो पराली है उसको आग लगाई जा रही है। और 10,000 से ज़्यादा पराली इस साल पराली जलाने की जो घटनाएं हैं हो चुकी हैं। जी, ये पंजाब की हालत है, देखिए, और वहां पर अभी भी जलाई जा रही है, रिकॉर्ड बन रहा है। एक बार फिर से जरा प्रेरित का रुख करते हैं। प्रेरित, ये बताइए, बता दिया है मनोज ने कि आने वाले वक्त में अभी और ये पीक पर मामले आएंगे और ज्यादा पराली जलाई जाएगी, तो क्या उससे निपटने के लिए पहले से ही दिल्ली में कोई इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर अभी ये हाल है तो आने वाले वक्त में बदतर हालात हो जाएंगे।
अब बिल्कुल देखिए कि दिल्ली में हवा से ऑक्सीजन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है, बल्कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ सियासी तकरार चल रहे हैं। जहां मैं राजनिवास के बाहर खड़ा हूं, देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आए हैं, उनके हाथ में पट्टी और उनका साफ तौर पर कहना है कि एलजी साहब लोगों के सांस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एलजी हाउस के बाहर मौजूद होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पॉल्यूशन जो दिल्ली में बढ़ रहा है उसको लेकर के जो एलजी साहब है वो सांस से खिलवाड़ कर रही है। देखिए किस तरीके से लोगों के हाथों में तख्तियां, तख्तियों पे साफ लिखा है कि एलजी साहब लोगों की सांसों से खिलवाड़ मत कीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकलते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पर, और वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली सरकार जो है वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यानी कि सियासी तौर पे लोग एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है उसको लेकर के कोई भी नीतियां नहीं बन रही है, कोई भी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे राजनिवास के बाहर। मैं अपने कैमरा पर्सन को पैन करके चारों तरफ की तस्वीर दिखाई। देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और सबके हाथ में तख्तियों पे जो लिखा है वो ये है कि एलजी साहब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर रोक क्यों। यानी लोगों का आरोप है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ को लेकर के एलजी साहब ने जो रोक लगाए हैं, इनका ये आरोप है। इसको लेकर के ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि लोगों के सांसों से खिलवाड़ बंद करो। यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इन सब के बावजूद दिल्ली की हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जी, सबसे बड़ी समस्या देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए इनके हाथ में ये देखिए किस तरह से वो ये देखिए एलजी साहब लोगों के सांसों से खिलवाड़ बंद करो। यानी कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कोई भी सोच नहीं पा रहा है कि उन्हें एक साफ हवा कैसे दी जाए। बिल्कुल प्रेरित, राजनीति जमकर होती है, लेकिन आखिर जनता का सोचेगा कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।